प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में? क्या वो विशेष फल देते हैं? क्या सूर्य देव शुभ होने पर कौन से फल देते हैं और अशुभ होने पर क्या उनका प्रभाव रहता है? तो जीवन में हमारे ऊपर सूर्य देव का विशेष प्रभाव होता है। 9 ग्रहों में से सूर्य देव को राजा का दर्जा दिया गया है, अर्थात 9 ग्रहों का जो राजा होता है वो सूर्य देव ही माना गया है। सूर्य देव के प्रभाव से ही सभी ग्रह प्रभावित होते हैं। अब ये सूर्य देव के बारे में ज्योतिष शास्त्र में इनकी पिता और माता का क्या नाम बताया गया? ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की जो माता का नाम है वो आदिति है और पिता का नाम महर्षि कश्यप है। ये महर्षि कश्यप और आदिति के पुत्र हैं। अब आदिति माँ के नाम की वजह से इनका नाम आदित्य भी कहा जाता है। सूर्यदेव हमारी जन्म कुंडली में अगर शुभ है तो विशेष अच्छे फल प्राप्त होते हैं। सूर्यदेव जन्म कुंडली में शुभ होने से ही हमें राजनीति के क्षेत्र में खूब तरक्की होती है। इसके साथ साथ में सूर्यदेव की विशेष कृपा होने पर आंखों की नेत्र ज्योति भी तीव्र होती है और इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में या कई अच्छे प्रशासनिक पदों पर जातक या जातिका को पद की प्राप्ति कराते हैं। सूर्यदेव अच्छा होने की वजह से ही व्यक्ति का आत्मविश्वास प्रबल रहता है। जहां कहीं भी व्यक्ति जाता है तो वो अपने बलबूते पर ही अपने कार्य को आगे कर सकता है। अर्थात सूर्य के शुभ होने पर ही व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे फल को प्राप्त करते हुए अपने अभिलाषाओं को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये जन्म कुंडली में सूर्य का शुभ होने का लक्षण है। यही सूर्य शुभ होने की वजह से ही व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उस क्षेत्र में वो व्यक्ति विशेष सफलताएं प्राप्त करता है। व्यक्ति अपना मान सम्मान बरकरार रखता है। इसके अलावा व्यक्ति का हृदय वो एक प्रबल बना रहता है, यानी कि हृदय के अंदर उसके अंदर अच्छी अभिलाषाएं बनी रहती है। व्यक्ति मजबूत हृदय वाला होता है, यानी कि वो जल्दी से घबराने वाला नहीं होता है। वो व्यक्ति प्रबलशील होता है। इसके अलावा जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में सूर्य अगर कमजोर है तो सूर्य की कमजोर होने की वजह से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है, यानी कि हृदय रोगी हो जाता है, आंखों की ज्योति कम हो जाती है। इसके अलावा सिर में दर्द होता है, हड्डियों में कहीं न कहीं उसके दर्द बना रहता है। तो ये सूर्यदेव कमजोर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार की रोग की संकेत देता है या कई व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त कर देते हैं। सूर्य कमजोर होने के कारण से व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगा रहता है। व्यक्ति का चेहरा, जो चेहरे की चमक होती है, वो चमक फीकी नजर आती है, अर्थात उसका चेहरा कहीं न कहीं उतरा हुआ, मुरझा हुआ लगता है। जिसका सूर्य कमजोर होता है तो उस व्यक्ति के ये लक्षण होते हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति जब भी कहीं पर बात करता है तो बोलते समय उसके मुंह से थूक उड़ते, यानी कि उसके मुंह से थूक निकलता है, या वो सोते समय उसके मुंह में लार गिरती है या बोलते समय उसके मुंह से थूक निकलता है। तो ये व्यक्ति के सूर्य कमजोर होने की वजह से होता है। इसके साथ साथ में उस व्यक्ति को सिर दर्द भी बना रहता है, आंखों की ज्योति कमजोर हो जाती है। व्यक्ति आयु के हिसाब से पहले ही नेत्र की दृष्टि से कमजोर हो जाता है। तो ये सूर्य के लक्षण है, अशुभ के लक्षण। इसी प्रकार सूर्य के शुभ लक्षण होने पर व्यक्ति अपने मान सम्मान, अपना अपना जो प्रबलता है वो आगे बढ़ाकर रखता है। तो ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के सूर्य के हमने लक्षण बताए। ये व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर बताई गई है। इसके साथ साथ में व्यक्ति के अगर सूर्य कमजोर है तो उसको क्या उपाय करने चाहिए? व्यक्ति को सूर्य अगर किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में सूर्य अगर कमजोर है तो सर्वप्रथम वो भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ दे। हमेशा हर रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में थोड़ा सी गंगा जल, काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डाल करके या फिर उसमें 7 लाल मिर्च के बीज डाल करके और थोड़ा सी लाल चंदन डाल करके
उसमें लोटे के अंदर, तांबे के लोटे के अंदर डाल करके और उगते सूर्य को, भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दीजिए और मन से ही भगवान सूर्य देव का मंत्र का जाप कीजिए। तो कहीं न कहीं सूर्य देव की विशेष उसके ऊपर कृपा बनी रहेगी। इसके साथ-साथ में रविवार के दिन नमक का वो विशेष परहेज़ करें, नमकीन वस्तुएँ ना खाएँ, कुछ मीठा खाकर निकलें और बड़ों का सम्मान करें, जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं उसका सम्मान करें और इसके साथ-साथ में गायों को गुड़ दें। तो इस प्रकार के वो व्यक्ति उपाय अगर करता है, तो सूर्य देव की उसके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। और जिस दिन सूर्य की विशेष कृपा रहेगी, तो उसके चेहरे की रौनक वो वापस अच्छी आ जाती है। व्यक्ति अपना जो भी कार्य है, वो मनोभाव से करता है। व्यक्ति के अंदर जो बेचैनी या घबराहट होती है, वो दूर जाती है। इसके साथ-साथ में सूर्य देव कहीं ग्रहों की दृष्टि से या ग्रहों की युति से अशुभ योग बन जाता है। जैसे सूर्य अगर राहु के साथ में हो जाए, सूर्य अगर केतु के साथ हो जाए या सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो वो उस भाव को बिगाड़ देता है। यानी कि सूर्य जो अच्छा फल देना चाहिए वो दे नहीं पाता है। तो ये ग्रहों की युति की वजह से हो सकता है या ग्रहों की दृष्टि की वजह से सूर्य भी कमज़ोर हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी जन्म कुंडली को देकर के और सूर्य देव का जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में उसके उपाय बताए गए हैं, तो उस उपाय को अगर हम नियमित रूप से करते हैं, तो हम पर सूर्य देव की विशेष कृपा बनी रहेगी और हम अपने जीवन में सूर्य भगवान से कई अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नियमित उपाय और एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर ही करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उपाय ज्योतिष के बिना अधूरे हैं। अर्थात ज्योतिष के सहारा लेकर ही हमें उपाय करने चाहिए। जो ज्योतिष का जानकार हो, उससे हम सलाह लेकर अगर नियमित रूप से उपाय करें, तो सूर्य से जो अशुभता का फल प्राप्त हो रहा है, उससे कहीं न कहीं हमें शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार सूर्य देव को प्रसन्न बनाने के लिए ये उपाय नियमित रूप से कीजिए और इसके साथ-साथ में सूर्य के जो रत्न है, वो ग्रहण कीजिए और हमें अपनी जन्म पत्रिका को देकर के ही सूर्य देव का उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव के बारे में बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर आप बने रहिए। मैं आपको नई-नई प्रकार की, नई-नई तरह की जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। तो राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।